आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोग कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान गुर्जर समाज के कई नेताओं और गुर्जर समाज के छात्र नेताओं ने आरक्षण की मांग को लेकर कभी सरकार पर निशाना साधा तो कभी अपने ही समाज के नेताओं को निशाने पर लिया। गुर्जर आरक्षण समिति के सदस्य और छात्र नेता पिंटू चेची ने धरना स्थल पर सभी गुर्जर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, पिछले 5 दिन से हमारा धरना जारी है। आदरणीय हिम्मत जी, यहाँ पे कल हमारे युवा साथी भाई भी आए थे, परसों गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बुरा भगत जी और दीवान जी ये भी आए थे। हमें खुशी हुई ये जानकर कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति आज भी पिछले 11 सालों की तरह संघर्ष करता है। हम युवाओं का मनोबल बढ़ाती है। अब की बार इस आरक्षण की लड़ाई लड़े तो आर पार लड़े। 6 महीने 2 महीने 3 महीने का गैप नहीं लगना चाहिए। धन्य है वो माँ जिन्होंने आपका नाम हिम्मत रखा और हिम्मत नाम के अनुसार आप हिम्मत से सरकार की बैंड बजाते हो। सरकार के IAS IPS को जो जवाब देते हो, जिस तरीके से मैं गर्व महसूस करता हूँ आप पर। आप विस्तृत रूप से हमें बताएं, हम युवाओं का मार्गदर्शन करें कि आगे से हमको किस तरीके से करना चाहिए। वहीं धरना स्थल पर गुर्जर समाज के छात्र नेता SP गुर्जर ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार को आड़े हाथ लिया तो अपने समाज के गुर्जर नेताओं पर भी तंज कसा। तो सरकारों ने हमको तारीख पे तारीख दी और कुछ नहीं किया है और हमारी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति बार बार जाती है और समझौता करके आ जाती है, चाहे नाश्ता खा के आ जाती है, पकौड़ी खा के। ये आरक्षण को एक राजनीति का भेंट ना दिया। आरक्षण से नेता पनप गए। यही है कि हम अगर आप हमारे साथ ऐसा अत्याचार करना चाहते हैं युवाओं के साथ तो आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज हमको बता दीजिए। हमारे समाज में बहुत लड़ाई लड़नी बेहतर जाने हैं गवा दी और आज भी हम लड़ाई के लिए नहीं घबराते, लेकिन हमारे समाज का शोषण होता है और वो शोषण करने वाले लोग हमारे समाज के लिए। आरक्षण संघर्ष समिति में उन लोगों को दूर रखो जो राजनीति की सोच रखते हो, तभी हमारा इसका कुछ हो सकता है। शाम को धरना स्थल पर आए एडवोकेट वीरेंद्र ने कहा कि हमारी वार्ताएं सरकार के साथ विफल हुई। हमने 50% के अंदर सरकार से आरक्षण की मांग की थी। आइए सुनते हैं और क्या कहा एडवोकेट वीरेंद्र सिंह ने। राजस्थान सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है गुर्जर समाज को लेके, विशेष पिछड़ा वर्ग को लेके। जो उन्होंने 5% आरक्षण दिया था वो आज नेस्तनाबूद हो गया। वो सरकार ने प्रभावी पैरवी नहीं की। जब हमने सरकार से आंदोलन किया 2015 में, जब सरकार से वार्ता की, तब सरकार से कहा कि साहब 50% के ऊपर आरक्षण कोर्ट में जाएगा, आप 50% के अंदर आरक्षण दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। राजस्थान सरकार ने, हमारी 5 वार्ताएं विफल हुई। हमने कहा आप 50% के अंदर आरक्षण दीजिए, हम नहीं चाहते, क्योंकि 10 साल हो गए समाज को सड़कों पे आते हुए, गोली खाते हुए। आज हमारे 72 शहीद हो चुके हैं। आज हम कहाँ वापस वहीं पहुंच गए जहाँ से शुरू हुए थे। लेकिन सरकार ने कहा महाराष्ट्र पैटर्न पे हम आपको आरक्षण दे रहे हैं और आपसे वादा करते हैं कि आरक्षण चलेगा। और उसके बाद उन्होंने 5% आरक्षण हमको दिया, जिस तरह से दिया, और 15 महीने जो लीगली सस्टेन किया। 15 महीने में हमारे हजारों लोगों को नौकरियां मिल गई, हजारों लोगों के एडमिशन हो गए। तो अब ऐसा क्या हुआ कि इस आरक्षण को खत्म कर दिया गया। हमने सरकार से आज भी हम ये मांग करते हैं कि हमारा हक हमें लेके रहेंगे हम 5% आरक्षण, और अब सरकार उसे 50% के अंदर दे। OBC का वर्गीकरण करना पड़े तो करे, समाज तैयार है। और सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है। हमारे नवनियुक्त स्कूल व्याख्याता, फायरमैन, रीड, JN, उनको भर्ती नहीं दे रही है, उनको नियुक्तियां नहीं दे रही है। लोग सड़कों में पड़े हैं, अनशन कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है गुर्जर आंदोलनकारी है, रेल रोकते हैं, सड़क रोकते हैं। जब हम अहिंसात्मक तरीके से आज आंदोलन कर रहे हैं, सरकार 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने आके पूछा कि साहब आपको क्या समस्या है समाज को? किसी ने पूछा? आज सिकंदरा पे बैठे हुए हैं, 3 आदमी हॉस्पिटल SMS पहुंच चुके हैं, गंभीर हालत में है। सवाई माधोपुर में बैठे हुए हैं हमारे भाई। आज सरकार इतनी असंवेदनशील हो गई है। हमारा आरक्षण तो खत्म किया ही, इनकी नौकरियां भी खा गई जिनको आज सिलेक्शन हो चुका था। अब समाज चुप नहीं बैठेगा और इस बार आर पार की लड़ाई होगी और संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में 50% का आप लेके रहेंगे। और
हम कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के नेतृत्व में ऐसा आंदोलन खड़ा कर देंगे कि हिंदुस्तान देखेगा। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं धरना स्थल पर गुर्जर आरक्षण समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह ने कहा कि सरकार ने हमेशा हमें गुमराह किया है। जब भी हम लोग संघर्ष करते हैं तो सरकार कहती है हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने सिर्फ ये 2 शब्द रट रखे हैं और हमें गुमराह कर रही है। देखिए, आरक्षण संघर्ष समिति ने कभी राजनीति नहीं की है। आरक्षण संघर्ष समिति हमेशा आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है और समाज के लिए लड़ी है। समाज से जो आरक्षण के लिए समझौता हुआ वो सरकार ने समझौता किया है, नए आरक्षण संघर्ष समिति ने। हमारी मांग शुरू से 50% के अंदर थी, लेकिन सरकार गुमराह करके सरकार ने अब की बार जो कहा कि हम 9 शेड्यूल में भेजेंगे इसको, यदि सरकार 9 शेड्यूल में भेज देती तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। आज जब कोर्ट का फैसला आ गया, जो 15 माह का जो रिजर्वेशन लागू था, 4,500 जो लोग सर्विस के लिए अभी अप्लाई कर रखे थे, जिनकी ज्वाइनिंग बाकी है, उनको सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। अब बताइए आप, कौन सा हाई कोर्ट, कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि उनको नियुक्ति नहीं दी जाए? तो आरक्षण संघर्ष समिति का दोष है कि सरकार का दोष है? ये सरकार का दोष है। सरकार सही तरीके से आरक्षण नहीं देती है और जब भी संघर्ष होता है तो सरकार ये कहती है कि हम बिल्कुल कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। 2 शब्द रट रखे हैं उन्होंने। उन 2 शब्दों के गुमराह करने के कारण आज का युवा आक्रोश में है। जो भी कह रहा है वो सत्य कह रहे हैं, क्योंकि इनको जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इनका रोष जायज है, क्योंकि हम लोगों ने 72 लोग अपनी जान गंवाई है। उन 72 लोगों का दर्द है इनके दिलो दिमाग में। और सरकार से हम तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार इसको जल्द से जल्द निपटारा करे। ये आक्रोश, ये बारूद के ढेर पर बैठा हुआ गुर्जर समाज आज कहीं भी विस्फोट हो जाएगा तो सरकार जिम्मेदार है।